Hey there, and welcome back to our channel. Gradually covering few other topics of English grammar, we are now moving towards the another one, which is called voices. So voices in English grammar, they hold a very typical place inside the parts of speech and inside your everyday speaking and writing skills. तो अगर एक बार आपके voices clear हो जाते हैं, you are able to express the thoughts or express the sayings of a person from one group to another group, और the person role change जो भी होता है speech में, वो easily आप पे क्लियर कर जाते हो यहाँ पे. सो दिस लेक्चर विल बी मोस्टली अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइसेस, क्योंकि इनका कन्वर्जन या इनके जो भी ऑपरेशंस होता है दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ फारमोस्ट पॉइंट दैट यू हैव टू डू इन द वॉइसेस. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि वॉइसेस आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सेंटेंस में. ठीक है. सो एज पर डेफिनेशन वॉइसेस हैव टू डू विद द सब्जेक्ट एंड द एक्शन दैट इज हैपनिंग इनसाइड द सेंटेंस. मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और जो भी एक्टिविटी, और जब भी हम एक्शन या एक्टिविटी की बात करें देयर हैज़ टू बी अ वर्ब, क्योंकि वर्ब डिफाइन करता है किसी भी एक्शन को. ठीक है. तो जब भी हम वॉइसेस की बात करते हैं देयर हैज़ टू बी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू फोकस ऑन. जिन दो चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो रहेंगे सब्जेक्ट और एक्शन. जब एक्शन की बात की तो वर्ब. तो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों पे आपको ध्यान देना है. तो किया क्या जाता है वॉइसेस में, जब भी एक्शन डिफाइन की जाती है उसका जो रिलेशन है सब्जेक्ट से उसको कन्वर्ट करना, उसको एक्सचेंज करना, उनको उनकी पोजिशंस चेंज करना, दैट इज़ वॉट वॉइसेस डू. ठीक है. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग वॉइसेस इन इंग्लिश ग्रामर. सो वॉइसेस टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस. इन दोनों के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अलॉन्ग विद देयर फॉर्मेशंस, अलॉन्ग विद देयर वर्ब्स एंड देयर रूल्स, दैट विल सी इन अनदर वीडियो. बट इन दिस वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करना. बेसिक जो अपनी बेस है वी जस्ट हैव टू कीप इट स्ट्रॉन्ग सो दैट इसके आगे जो इसके स्टेप्स हैं वी विल बी एबल टू वर्क ऑन देम. ओके. सो कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे वॉइसेस की जो मैंने यूज़ करी हैं. सो अब वॉइसेस मैंने बता तो दिया दो टाइप्स के होते हैं. तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, जो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, उस वॉइस में क्या किया जाता है, जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी आइडिया या कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो भी उस सब्जेक्ट का, जो भी उस सब्जेक्ट का या उस सेंटेंस का डूअर है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, अगर हम उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो दैट इज़ द एक्टिव फॉर्म. और अगर हम आइडिया या जो भी एक्शन परफॉर्म की जा रही है उस पर फोकस कर रहे हैं रादर दैन दी सब्जेक्ट, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस एक्शन का डूअर कौन है या वो एक्शन किसने परफॉर्म किया, बट हमारा जो प्राइम परसेप्शन है सेंटेंस को लेके वो है कि एक्शन क्या थी, तो उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस. आई जस्ट रिपीट ओवर हेयर, वैसे भी हमें आगे देखेंगे बट जस्ट फॉर अ क्लियर इंट्रोडक्शन. एक्टिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो हम मेनली इंटरेस्टेड होते हैं सब्जेक्ट में. ठीक है. हम मेनली इंटरेस्टेड होते हैं डूअर में जिसने वो एक्टिविटी परफॉर्म की होती है. ठीक है. जब हम डूअर पे फोकस करते हैं, जब हम फोकस करते हैं उस इंसान पे या उस सब्जेक्ट पे जिसने वो एक्टिविटी परफॉर्म की होती है, तब उन सेंटेंसेस को या उन वॉइसेस को एक्टिव फॉर्म कहा जाता है या एक्टिव वॉइस कहा जाता है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब हमारा पूरा का पूरा फोकस एक्शन पे होता है. ठीक है. जो भी एक्शन हुई है या जो भी एक्टिविटी हुई है हमारा उस पर फोकस होता है रादर दैन टू द डूअर, उस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस में कहा जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिव और पैसिव का कन्वर्जन होता कैसे है. तो सेंटेंस है द वुमन थ्रोज द बॉल. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वुमन और एक्शन क्या करी उसने, थ्रोज द बॉल. वुमन ने बॉल फेंकी. ठीक है. द वुमन थ्रोज द बॉल. तो वही उसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है नीचे. शी इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन द बेस बॉल. द वुमन थ्रोज द बेस बॉल. अब यहाँ पे हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वुमन पे. एंड वुमन कौन है सब्जेक्ट की, वुमन कौन है सेंटेंस में, दैट इज द सब्जेक्ट. दैट्स वाई जब हम सब्जेक्ट पे फोकस करें विच ऑफ द वॉइसेस इट विल बी, इट्स गोना बी द एक्टिव फॉर्म और द एक्टिव वॉइस. तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है दैट इज अंडर एक्टिव वॉइस. अब इसको फ्लिप करते हैं ना, जानते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे दिखेगा. तो जब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, एक्शन पे, एंड नॉट ऑन द डूअर और द सब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे एक्शन क्या थी, थ्रोज द बेस बॉल. ठीक है. इसको हमने कन्वर्ट कैसे किया पैसिव में, द बेस बॉल इज थ्रोन बाय द वुमन. ठीक है. सेंटेंस का मतलब एक ही है,
बेसबॉल थी, उसको वुमन ने फेंका, ठीक है। इसी का कन्वर्जन हमने सिर्फ सब्जेक्ट और एक्टिविटी को इंटरचेंज करके किया। अगर आप ये सब लाइंस देखोगे, अगर आप ये दोनों सेंटेंसेस पे फोकस करोगे तो सेंटेंस सेम है, सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बट जो चेंज हो रहा है वो हो रही है उसकी एक्टिविटी या उसकी प्लेस ऑफ वर्ब या प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। पहले सेंटेंस में क्या था, एक औरत ने बेसबॉल फेंकी, और सेकंड सेंटेंस में क्या है, बेसबॉल को औरत ने फेंका। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोना चेंज द वॉइसेस ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पे सब्जेक्ट के या डूअर पे फोकस किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे एक्शन पे फोकस किया जा रहा है रादर दैन द डूअर दैट इज़ कॉल्ड द पैसिव वॉइस। ओके, सो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को पोर्ट्रे किया। जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्टिंग और सब्जेक्ट इज़ द मेन प्राइम ऑफ फोकस इन दैट सेंटेंस। और जब भी हम पैसिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इज़ बीइंग एक्टेड अपॉन और रिसीविंग द एक्शन, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है हमें उस पर फोकस नहीं होता है, रादर देन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अबाउट द एक्शन दैट इज़ बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। Okay, we are not interested on the subject, but we are more interested on the action or the activity that is being performed in the passive form of the voices. And in active form of the voice we are interested in the subject, क्योंकि subject क्या कर रहा है वो important है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी डेमोन्स्ट्रेट दी वॉइसेस इन इंग्लिश ग्रामर। अभी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हाउ वी कन्वर्ट दी सेंटेंस फ्रॉम वन वॉइस टू अनदर वॉइस। हाँ, इनके कन्वर्जन के या इनकी पोजीशन चेंज करने के, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था सब्जेक्ट और वर्ब बस इन्हीं की इंटरपोजिशन होती है, एंड दैट्स हाउ वी कन्वर्ट दी वॉइस फ्रॉम one to another. But in convergence के लिए भी there are some rules which you have to be familiar with. So अभी मैं सिर्फ और सिर्फ easy sentences लूँगी जहाँ पे आपको clear idea मिल जाएगा कि how we are gonna interchange the voices. But हर voice के कुछ rules होते हैं जो हम next lectures में, next videos में देखेंगे जब हम active और passive voice को specifically पढ़ेंगे along with the examples and the rules. Okay. सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिनकी एक्टिव और पैसिव वॉइस साथ में दे रखी है। सो आई जस्ट रिपीट फ्यू ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम देम और आपको समझ में आ जाएगा हाउ द सब्जेक्ट एंड द एक्शन इज गेटिंग इम्पैक्टेड व्हेन वी चेंज वन वॉइस टू अनदर वन। तो फर्स्ट सेंटेंस है दे टेल द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे किसी की बात की जा रही है, दे इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, दे टेल द स्टोरी। अब दे क्या करते हैं, दे टेल द स्टोरी, तो एक्शन क्या है, स्टोरी बताई जा रही है। बट यहाँ पे दे पे पहला फोकस किया जा रहा है, इट मीन्स दे सब्जेक्ट है एंड टेल द स्टोरी इज द एक्शन व्हाट दे परफॉर्म। अब ये हुआ एक्टिव वॉइस। हाउ वी आर गोना चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। अब हमें स्टोरी पे फोकस करना है रादर दैन द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी। तो इसका पैसिव फॉर्म कैसा रहेगा, द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय देम। ओके, स्टोरी पहले आ गया और दे एंड में आ गया, बट यहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस हुए, जैसे टेल कन्वर्ट हुआ टोल्ड में और दे कन्वर्ट हुआ देम में। यही है रूल्स जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, बट क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाए कि सेंटेंस चेंज कैसे होता है या सब्जेक्ट और एक्शन कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो यहाँ पे फोकस करो। हर किसी के रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही हेल्प्स अस। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और ही क्या करता है, ही हेल्प्स अस। ओके, तो ही जो है यहाँ का सब्जेक्ट है और एंड दैट पर्सन हेल्प्स अस इज द एक्शन दैट द पर्सन और द सब्जेक्ट इज डूइंग इन द सेंटेंस। सो अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, एक्शन को पहले लाना है और सब्जेक्ट को एंड में। सो यहाँ पे सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हुआ, वी आर हेल्प्ड बाय हिम। मतलब एक्टिव में क्या था, वो हमारी मदद करता है। ओके, दैट वाज द एक्टिव वॉइस। बट हमारी मदद की जा रही है उस बंदे से, दैट इज़ द पैसिव वॉइस। ओके, या वो इंसान हमारी मदद कर रहा है या हमारी मदद उस इंसान ने की है, दैट इज़ हाउ वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में, आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं हर सेंटेंस में कर रही हूँ, मैं पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रही हूँ। सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद यू हैव टू फोकस ऑन द एक्शन दैट इज़ बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि सब्जेक्ट कौन है और आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि वो एक्शन क्या परफॉर्म की जा रही है, it's very easy for us to convert those sentences from active to passive और passive to active. Okay, next example देखते हैं, we take him seriously। यहाँ पे we हमारी बात की जा रही है तो we are the subject and what we do,
we take him seriously. So हमारा action क्या यहाँ पे हो रहा है? We take him seriously. This is the active voice क्योंकि subject is the first person and take him seriously is the action. And हमारी जब subject की पहले बात की जाए it's the active one. तो इसका passive conversion कैसे होगा? He was taken seriously by us. ठीक है, he was taken seriously by us. हमने उसको seriously लिया. Okay, that is how you convert. और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट समझ आ जाए. बाकी इट विल बी फॉर योर असाइनमेंट्स और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक बार पढ़ लेना तो क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाउ द कन्वर्जन इज हैपनिंग. सो आई जस्ट चूज द लास्ट वन. द सेंटेंस ओवर हियर इज द बॉयज प्लक फ्लावर्स. ठीक है, द बॉयज प्लक फ्लावर्स. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बॉयज. एंड व्हाट बॉयज डू? दे प्लक फ्लावर्स. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? पहली बात, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आर दी बॉयज़. यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है. एंड सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? दे आर प्लकिंग दी फ्लावर्स. ठीक है, तो अभी हम लोगों को एक्शन को लाना है पहले, मतलब हमें एक्शन पे फोकस करना है. एंड दैट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म बाय सम डूअर विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन. तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा? द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय दी बॉयज़. द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय द बॉयज़. मतलब फ्लावर्स को किसने प्लक किया या फ्लावर्स को किसने तोड़ा? दे वर प्लक्ड बाय द बॉयज़. दैट्स हाउ यू कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस. इट्स जस्ट द इंटरचेंज of the active of the subject and the action along with their forms including the verb. ठीक है, this is how we actually like convert the sentences from one voice to another voice. And just for your understanding, पैसिव वॉइस हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते. इट्स रियली नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ मोर ऑफ द पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो सेंटेंस लेंथी हो जाता है एंड जो सेंटेंस का मेन आइडिया होता है वो छुप जाता है, और इट टेक्स अ डिले इन एक्सप्रेसिंग द पॉइंट ऑफ द सेंटेंस और इन एक्सप्रेसिंग द वर्चू ऑफ दैट सेंटेंस. मतलब उस सेंटेंस में जो कहनी थी बात वो एंड में चली जाती है और जो बाकी आसपास की बात होती है हम उस पर फोकस कर जाते हैं. जैसे यही सेंटेंस ले लो, द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय द बॉयज़. ठीक है, शॉर्टेस्ट सेंटेंस इसका बन जाता था बॉयज़ प्लक फ्लावर्स. बॉयज़ ने फ्लावर्स तोड़े. दिस वॉज द थिंग. बट सेंटेंस को अगर घुमाया जाए, अगर सेंटेंस में सेंटेंस को लेंथी किया जाए और एडिशंस की जाए तो इसीलिए पैसिव वॉइस वो बन जाता है. एंड पैसिव वॉइस इज़ नॉट द रिकमेंडेड वन. मतलब जो सेंटेंस का आइडिया होता है वो छुप जाता है एंड टेक्स अ डिले टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द सेंटेंस. दैट्स वाई पैसिव वॉइस को अपनी रेगुलर स्पीच में कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए. इवन इन फैक्ट इन योर राइटिंग स्किल्स यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मच ऑफ द पैसिव वॉइस इन दी सेंटेंसेज, क्योंकि इससे जो भी आप लिख रहे हो वो काफ़ी लेंथी बन जाएगा. बी इट इन एन ईमेल, be it a paragraph that you're just jotting down, it will become very very lengthy. So you are not recommended to use much of the passive voice in the sentences or in your writing skills or in your speech. But जहाँ पे passive voice convert करना है, that is a perspective or that is the most important point to do. But just for your information or just for the additional recommendation, do not use much of the passive voice while writing or speaking. Okay, so this was all about the examples, the voices and their types. In another video we'll be just watching over what active voices, we'll be watching the formations and the verbs, और जो rules है इनके convergence के हम उस पर ध्यान देंगे. Same passive voice में convert करेंगे, and that is how we are going to end the voices in another few videos. Thank you so much.